नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 13 मई और 13 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल 12 मई को ये विज्ञप्ति जारी की है और इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी भर्ती 2017 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि आरओ 2017 में औपबंधिक रूप से घोषित अंतिम चयन परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कार्यक्रम 26 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2020 तक होना था, लेकिन कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत अपरिहार्य कारणों से उक्त सत्यापन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, जो कि अब ये निश्चित किया गया है कि लॉकडाउन के बाद इसका सत्यापन कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को ये सूचना दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें और अगली सूचना का प्रतीक्षा करें। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। एलटी ग्रेड में 2 विषयों की फाइलें अभी रह गई हैं। ठीक है, तो वो फाइलें और हिंदी सामाजिक विज्ञान रिजल्ट निकलवाने के लिए विक्की खान ने आयोग को पत्र लिखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज का ही रात का लेटर है, 12:26 का ईमेल आईडी के जरिए चेयरमैन ऑफ यूपीपीएससी को भेजा गया है। क्या लिखा है वो देख लेते हैं जल्दी से। सादर अवगत कराना है कि मैं प्रार्थी विक्की खान और अनिल उपाध्याय हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट तथा सत्यापित विषयों की फाइलें शिक्षानुसार भेजने के संबंध में आपसे मिलने की प्रार्थना करते हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उसके संबंध में ऐसी नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनसे आपको अवगत कराना अपरिहार्य है। ठीक है, संभव है कि परस्पर वार्ता से हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट के संबंध में किसी नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हो सके। आज की डेट यहाँ पर ये प्रार्थी विक्की खान अनिल उपाध्याय हैं। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं वो हर बुधवार को मुलाकात करते हैं, इसीलिए मुलाकात करने के लिए ये ईमेल आईडी के जरिए पत्र भेजा गया है ताकि मुलाकात हो पाए और वास्तविकता का पता चल पाए और हिंदी सामाजिक विज्ञान रिजल्ट और जो 2 विषयों की फाइलें बची हैं वो भी भिजवाई जा सकें। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी ने रिजल्ट के लिए ये विज्ञप्ति जारी कर दी है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति मिल जाएगी। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट है आज दोपहर से आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वेबसाइट का, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें से 4,31,466 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सम्मिलित अभ्यर्थी हुए थे 4,09,530 और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,060। इस तरीके से अप्रत्याशित भारी मात्रा में कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ से अपडेट लगाया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिक्तियों से 2 गुने अभ्यर्थी हुए पास। ठीक है, कोरोना और लॉकडाउन की तमाम निराशाजनक खबरों के बीच मंगलवार को एक सुखद खबर आई। लंबे समय से रुकी हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इन शिक्षकों की नियुक्ति परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होनी है। तो लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी इसमें पास में, 2 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। वहीं पर आगे की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू होगी। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट मिलने के तुरंत बाद शुरू कर देगा। कार्यवाहक सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि रिजल्ट मिलने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। एनआईसी सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। बुधवार को परीक्षा नियामक रिजल्ट परिषद को सौंप देगा। तो आज रिजल्ट पीएनपी परिषद को सौंप देगा और उसके बाद आगे की तैयारी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इसी हफ्ते आप लोगों की ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना जो अप्रत्याशित रिजल्ट आया, रिकॉर्ड संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं, उसमें बीएड को वजह माना जा रहा है क्योंकि बीएड को पहली बार इंटरमीडिएट प्राथमिक में अभी हाल ही में एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल नहीं किया गया था। तो मात्र 41,000 अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे, जबकि फॉर्म पड़े थे लगभग 1.25 लाख के आसपास। इसमें लगभग 4,31,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 1,46,000 पास हुए। तो कहना है कि सब ये बीएड की वजह से हुआ है। खैर ये तो पास हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग उन्हीं को मिलेगी जिनका कुल मिलाकर के गुणांक अच्छा होगा। अब किसका गुणांक
है अच्छा है, वो डिपेंड करेगा कि एकेडमिक किसका अच्छा है। एकेडमिक जिसका अच्छा होगा, रिटर्न जिसका अच्छा होगा, उसी का यहाँ पर नियुक्ति मिलने के चांसेज हैं। फिलहाल अभी गुणांक का एक एक्सपेक्टेड लगा पाना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन जल्द ही हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारी डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे कितने गुणांक पर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल सकती है। वहीं पर महामंत्री बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा 2015 ने यह कहा है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले किसी दूसरी भर्तियों में चयनित हो चुके हैं और वो अभ्यर्थी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। तो इनका कहना है कि ऐसे शिक्षकों को 69,000 शिक्षकों की भर्ती मौका ना दें, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो 68,500 में भी चयनित हो गए थे और गृह जनपद ना मिल पाने के कारण इस भर्ती में भी शामिल है। उनकी लालसा ये है कि उनको गृह जनपद मिल जाए। अगर उनकी लालसा सही है, मतलब अपनी लालसा में कामयाब हो जाते हैं, गृह जनपद मिल जाता है उनको इस भर्ती में, तो जाहिर सी बात है पिछली जो जहाँ पर ज्वाइनिंग थी उसको छोड़ देंगे और फिर वो पद खाली चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों का नुकसान ही हो जाएगा। तो ये मांग की गई है कि जो पिछले भर्ती के अभ्यर्थी उनको मौका ना दिया जाए। इसमें एक नज़र डाल लेते हैं कितने कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो सामान्य के 36,614 अभ्यर्थी पास हैं, जिनके 97 अंक है मिनिमम। अन्य पिछड़ा वर्ग के 86,868 अभ्यर्थी पास हैं। एससी के 24,308 अभ्यर्थी पास हैं। एससी के 270 अभ्यर्थी पास हैं, ठीक है। किस तरीके से मेरिट बनेगी उसकी भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये स्क्रीनशॉट है जहाँ पर बताया गया किस तरीके से मेरिट बनेगी। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरिट बनेगी तो हाई स्कूल में जितना भी आपका प्राप्तांक का प्रतिशत होगा उसका 10% आपको निकालना है। सपोज करो हाई स्कूल में आपका 60% नंबर है तो परसेंट का 10%, ठीक है। इस तरीके से आएगा यहाँ पर 6 मार्क्स। तो इस तरीके से हाई स्कूल में प्राप्तांक का 10%, इंटर के में प्राप्तांक का 10%, ग्रेजुएशन में प्राप्तांक का 10%, बीटीसी या बीएड में भी प्राप्तांक का 10%, और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसका प्राप्तांक का प्रतिशत का 60%, और शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का वेटेज अलग से मिलेगा। इस तरीके से प्राप्तांक मेरिट बनेगी, मतलब गुणांक बनेगा, और जिसका गुणांक ज़्यादा अच्छा होगा, हाई होगा, उसी की ज्वाइनिंग होगी। बाकी जो बाउंड्री लाइन के आसपास अभ्यर्थी हैं उनका काफ़ी नुकसान होने की यहाँ पर उम्मीद है, ठीक है। रिजल्ट जारी हो गया है, आज से आप लोग चेक कर सकते हैं और बहुत जल्द इस भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद आगे की स्टेप जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन का, वो भी बहुत जल्द शुरू कराया जाएगा। एनआईसी सॉफ्टवेयर पर ये सब कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके पास यूपीटीटी का प्रमाण पत्र नहीं है। तो कल बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो प्रयागराज में यूपीटीटी का प्रमाण पत्र लेने पहुंच गए और वहां पर जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि परिणाम जारी होने के साथ दर्जनों अभ्यर्थी टीटी का प्रमाण पत्र लेने मंगलवार को डायट पर पहुंचे और हंगामा किया। इनमें से कई अभ्यर्थी अमेठी के थे, रायबरेली के थे, जौनपुर के थे, कौशाम्बी के थे, प्रतापगढ़ आदि जिलों से आए थे, ठीक है। इनका कहना है कि शुक्रवार को डायट आए थे तो कहा गया था कि अगले सप्ताह टीटी का प्रमाण पत्र मिलेगा, और दोबारा आया डाइट बंद है, इसलिए परिणाम 6 मई को घोषित कर दिया गया था। उसके बाद अभी तक टीटी के प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। वहीं पर डाइट के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा, और इसके लिए अभ्यर्थियों को कई सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, जैसे प्रवेश पत्र, फोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल से परास्नातक तक के समस्त जो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल है, प्रशिक्षण की डिग्री है, एडमिट कार्ड होगा, ये सारी चीज़ें लेकर के आएंगे तब इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों कोरोना के दौरान लॉकडाउन होने के कारण यूपी में शिक्षा की एक नई राह खुली है। नई राह क्या है? वो है ऑनलाइन शिक्षा। अभी तक उत्तर प्रदेश का कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब लॉकडाउन से सीखते हुए यूपी में लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की नई राह खुल गई। ऐसे में ये कोर्स अगर कभी पिछड़ता है तो कभी भी पूरा कराया जा सकता है, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो या बाढ़ हो, कोई भी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो उस पर ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए सब कुछ कोर्स करवाया जा सकता है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के अपडेट है, लिखा है यूपी में 2 हफ्ते बढ़ सकता है लॉकडाउन। आप लोग जानते हैं 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 है, उसके बाद भी 2 हफ्ते यूपी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में अधिकतर मंत्रियों ने यह सुझाव दिया और कहा है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी भी उन्होंने सलाह दी है। और आप लोग जानते हैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक हुई थी तब उसमें राज्यों ने कहा था कि राज्यों को इसका दर्जा दिया जाए, उसका पावर दी जाए कि वो अपना लॉकडाउन लगा सकें और सब कुछ अपने हिसाब से कर सकें। तो उसी की कड़ी के चलते अब यहाँ पर निर्णय ये हुआ है कि यूपी में 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।